हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसकी ये दूसरी क्लास है और ये क्लासें आपको निशुल्क दी जा रही हैं। और आपके साथ यदि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा देने वाले कोई भी विद्यार्थी हैं तो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि उनको समझने में थोड़ी सी मदद हो पाए। और यदि आपको कोई भी किसी भी तरह से समस्या आ रही है और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ऑथेंटिक आपको मिल रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपका सुझाव है पॉजिटिव निगेटिव उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास में आपने देखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस तरह से कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हमारे भारत की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनसे संबंधित 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं कि कभी कभी सीमाओं से संबंधित पूछ देते हैं, कभी कभी उनसे जो हमारे देश पड़ोसी देश हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी पूछ देते हैं। जैसे लास्ट 2000 पीटी 2021 2022 में भी पूछे गए कई सवाल हैं। और आपको एक प्रश्न 1 नंबर का ये भी आता है कि भाषा, कौन से देश की भाषा क्या है, किस देश की मुद्रा क्या है और किस देश की राजधानी क्या है। तो इन तीनों और चारों टॉपिक को आपके साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी और आप एक फ्लो में आप याद कर पाएंगे और एक याद करने का जो तरीका होगा वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि आज बांग्लादेश की, पहले हमारा जो देश हमारा भारत देश के साथ में बांग्लादेश है लगा हुआ, जो कि पहले हमारे ही देश का भाग हुआ करता था, उसके बाद में बांग्लादेश अलग हो गया। तो बांग्लादेश की स्पेशलिटी क्या है, क्या खासियत है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कहाँ पे है? ढाका में, ठीक है। क्यों फेमस क्यों है ढाका? पहले एक देख लीजिए बांग्लादेश की भाषा क्या है। बांग्लादेश की भाषा है बंगाली। वहाँ पे क्या बोला जाता है? बंगाली। अपने भारत में जो पश्चिम बंगाल है वो भी बांग्लादेश का ही पार्ट था। पहले पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, अब जो पश्चिमी बंगाल है वो क्या हो गया? पूर्वी बंगाल क्या हो गया? बांग्लादेश बन गया। तो जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ पे भी बंगाली भाषा बोली जाती है और बांग्लादेश में भी बंगाली भाषा बोली जाती है। वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। जो जैसे कि इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, करेंसी जो है हमारी वो क्या है? रुपया। इसी तरह से बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका, ठीक है। अब जो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वो क्यों फेमस है? कभी कभी प्रश्न आता है बांग्लादेश की राजधानी किस लिए फेमस है? तो जूट उत्पादन यानी कि जूट उद्योग जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे सोना मिलता है इसलिए प्रसिद्ध है, सोने की खानें और चांदी की भी खानें पाई जाती हैं। तो वहाँ पे बांग्लादेश में सोना, चांदी और जूट उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में जो नारायणगंज बंदरगाह है ये फेमस है और करंट से रिलेटेड भी है। बांग्लादेश में नारायणगंज बंदरगाह सबसे बड़ा जूट उत्पाद केंद्र है, ठीक है। प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। जो नारायणगंज बंदरगाह है वो एक तो नगरीय बंदरगाह है, नगरीय का मतलब पास में नगर स्थापित है, तो वो सबसे बड़ा जूट केंद्र है, ठीक है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट केंद्र कौन सा है या कहाँ पर है? तो नारायणगंज बंदरगाह, ठीक है। चिटगांव आपने बहुत सुना होगा, जो गांधी जी के आंदोलन चले थे उनमें चिटगांव जरूर आपने सुना होगा। तो चिटगांव क्यों फेमस है? जो कि बांग्लादेश में है। चिटगांव में चाय और चमड़े के लिए फेमस है। चा से चिटगांव, चा से चाय, चा से चमड़ा। तो आप याद रखिएगा चा बांग्लादेश में चा, ठीक। चिटगांव क्यों फेमस है? चाय के लिए और चमड़े के लिए। खुलना वहाँ पे एक जगह पड़ती है जो सांस्कृतिक शहर है। बांग्लादेश में खुलना नाम का एक शहर है, वो क्यों फेमस है?
वो एक सांस्कृतिक शहर है। वो वहाँ बांग्लादेश की कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करता है। उसको सांस्कृतिक जो धरोहर है वो कहाँ पे है? खुलना। ये बांग्लादेश की बात हो गई। चलिए नेपाल चलते हैं। नेपाल में क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है। जो शार्क है, शार्क का मुख्यालय, शार्क एक संगठन है जिसके अंतर्गत देश आते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। अब आपसे प्रश्न आ जाता है शार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? बताइए शार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये देखिए, जो दक्षिण एशियाई संघ होते हैं, जो देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दक्षेस या शार्क। तो नेपाल का जो काठमांडू है वहाँ पे शार्क का मुख्यालय है। कहाँ पे? काठमांडू। काठमांडू की और स्पेशलिटी क्या है? जो काठमांडू है वो बागमती और विष्णुमती जो नदियां हैं इनके संगम पर और इन्हीं के किनारे पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो बना है। कहाँ पर? बागमती और विष्णुमती नदियों के किनारे वहाँ पे संगम है। वहीं पर पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? देव पाटन या देवी पाटन। और इस मंदिर की खासियत क्या है? ये पैगोड़ा शैली का बना है। ये पैगोड़ा शैली का बना है। ठीक है, पैगोड़ा शैली का बना है। कैसा बना है? पैगोड़ा शैली का। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची, ये कहाँ पर है? ये भी नेपाल में ही है। और धौलागिरी ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा नेपाल की है। मनसालू नेपाल की है। मकालू नेपाल की है। ये सभी चोटियां पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम इधर और पूर्व इधर, ऐसे आप ऐसे चलेंगे। सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम इधर होता है और पूर्व इधर होता है। ठीक है। जो नेपाल है वहाँ पे 81% हिंदू निवासी हैं और नेपाल हिंदू राष्ट्र भी है। नेपाल में भाषा कौन सी बोली जाती है? नेपाल में भाषा बोली जाती है नेपाली। कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, रुपया। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अभी आपने देखा होगा। पाकिस्तान की भाषा कौन सी है? मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है। भाषा वहाँ की उर्दू। वहाँ की करेंसी रुपया। ठीक है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहरें पाई जाती हैं। पाकिस्तान में दक्षिण वाहिनी नदियाँ बहती हैं। दक्षिण वाहिनी नदियाँ का मतलब ऊपर, उत्तर से नीचे की तरफ, चूंकि नीचे ही ढलान है और नीचे की साइड में सारे जो समुद्र हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ओशन, तो पाकिस्तान हमारे जो भारत है उससे उत्तर साइड में है। तो जो उसकी नदियां होती हैं वो कैसे बहती हैं? दक्षिण वाहिनी नदियां, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। ठीक है। और झेलम नदी पर जो है मंगला बांध पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। झेलम इस समय जो है ये भी पाकिस्तान और इंडिया का जो वार हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर वाली स्टोरी हुई, तो इसमें नदियों से और पाकिस्तान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदी पाकिस्तान या भारत के बीच सीमा बनाती है, इस तरह से। और या झेलम नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी है, रावी नदी कहाँ पे है, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। झेलम नदी मंगला बांध पार्क का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। लाहौर जो है, लाहौर रावी नदी के बाएं तट पर बसा है। लाहौर रावी नदी के बाएं तट पर बसा है। एटॉक क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्र है। एटॉक तेल उत्पादक क्षेत्र है वहाँ का। और सई जो है वो गैस उत्पादक क्षेत्र है। कालाबाग काहे के लिए फेमस है? पाकिस्तान का कालाबाग, याद रखिएगा, कालाबाग कोयले के फेमस है।
सिंधु नदी पर तारबेला परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। सिंधु घाटी नदी पर तारबेला परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। आ जाइए, चलते हैं भूटान। भूटान में क्या है, भूटान की खासियत क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू, वहाँ की भाषा जोंगखा, वहाँ की मुद्रा नेगथुम, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा चाइना के साथ में बॉर्डर लगा हुआ है, तो वहाँ पे बर्फ जो है वो ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से हम भूटान को जानते हैं। ठीक है, भूटान की जो फेमस नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वांगचिंग, तोंगशा, मनास प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? वांगचिंग, तोंगसा, मनास जो है भूटान की प्रमुख नदियां हैं। स्थल अवरुद्ध देश है और इसे सर्पराज कहा जाता है। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है कि उसके जो भूटान है उसके चारों तरफ जो उसका एरिया है, जो उसका बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती। जैसे अपने भारत के साथ में समुद्री सीमाएं साझा करता है और ऊपर आधा जो इंडिया है वो लैंड लॉर्ड है, मतलब ऊपर का भाग जो है वो स्थल है और नीचे जो है, नीचे का पोर्शन, उसके साथ में जो किनारे हैं वो समुद्र और महासागरों से घिरे हुए हैं। लेकिन जो भूटान है वो स्थल अवरुद्ध देश है, वहाँ पे कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सर्पराज भी कहा जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह, भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अजगर। भूटान के निवासियों को गांगलोप कहते हैं। जो भूटान के निवासी हैं उन्हें क्या कहते हैं? गांगलोप कहते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जितनी छोटी सीमा उतनी छोटी खासियत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल नदी के किनारे बसा है। वहाँ की जो भाषा है दारी और पास्तो, और अफगानी वहाँ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, वहाँ की भाषा दारी और पश्तो, ये आ सकता है प्रश्न। ठीक है, और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और काबुल नदी के किनारे बसा है। चीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चीन की राजधानी बीजिंग, भाषा मंदारिन, और भाषा की लिपि कैसी है? ऊपर से नीचे की ओर। आप जब अभी हम लोग ABCD लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ABCD, इस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, या छोटा बड़ा छोटी। ठीक है, और वो लोग जो चीन के लोग हैं, जो चीनी भाषा है, जो चीनी लैंग्वेज है, वो कैसे करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। वहाँ की आपने कभी टीवी पे वहाँ की चाइना का चैनल चला के न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ की भाषा वहाँ पे ऐसे लिखा होता है, ऐसे। अगर वहाँ पे उनको एप्पल लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? हम लोगों की तरह ऐसे, हम लोग कैसे लिखते हैं एप्पल? APPLE ऐसे लिखते हैं। और जो चाइनीज़ होंगे वो, उनको एप्पल लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? APPLE, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो जो मंदारिन भाषा होती है, भाषा की लिपि, वो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। चीन से 14 देशों की स्थल सीमाएं मिलती हैं। जो चाइना है, चाइना एक बड़ा कंट्री है और उससे कितने देशों की सीमा मिलती हैं? 14, यानी कि 14 देशों की स्थल सीमाएं मिलती हैं। चाइना के साथ में 14 देशों की स्थल सीमाएं मिलती हैं। और संघाई, जो संघाई है चाइना का एक जो शहर है, विश्व का गैर राजधानी, मतलब जो संघाई है वो राजधानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा शहर है। जैसे अपने यहाँ दिल्ली भारत की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर कहा जाए तो अलग बात है, लेकिन संघाई विश्व की चीन की राजधानी नहीं। चूंकि चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, लेकिन बीजिंग राजधानी होने के बावजूद भी संघाई सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चीन का प्रमुख बंदरगाह यांगसी कियांग नदी पर स्थित है। चीन का सबसे प्रमुख बंदरगाह यांगसी कियांग नदी पर अवस्थित है। वुहान, जहाँ से अभी आपने सुना होगा कोरोना की जो वायरस आया है वो कहाँ से आया था? वुहान की लैब से, वुहान की लैब से। तो वुहान मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वुहान यांगसी कियांग नदी के मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। वुहान जो है यांगसी और कियांग नदी के बीच में अवस्थित है। खनिज एवं भारी उद्योगों का केंद्र है कौन? यांगसी। संघाई जो है, संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चा से चावल, चा से चाइना। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट अपना बिल्कुल पड़ोसी
कौन? म्यांमार। तो म्यांमार जो कभी भारत का ही पार्ट था, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? नई पैताओ। ये नई राजधानी है, नई पैताओ, ठीक है। अब पूछ दिया जाए आपसे कि म्यांमार की पुरानी राजधानी कौन सी थी, तो आपने सुना होगा रंगून, आपने गाना भी सुना होगा मेरे पिया गया रंगून। तो म्यांमार की राजधानी या बर्मा जिसे कहते थे, पहले इसका नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था और बर्मा की राजधानी क्या थी? रंगून या यांगून, ठीक है। तो अभी भी पूछ दिया जाए म्यांमार की पुरानी राजधानी का नाम क्या है? यांगून, जो कि प्रमुख बंदरगाह है। और जबकि नई राजधानी वहां पे कौन सी बनाई देगी है? नई पाईताऊ, ठीक है। और वहां की भाषा कैसी है? बर्मी। और जो वहां की करेंसी चलती है वो म्यांमार क्यात, ठीक है। नेक्स्ट आपका मांडले। मांडले इरविती नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। मांडले जो है वो इरविदी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। बौद्धों का प्रमुख नगर है। बिहार तथा पैगोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? म्यांमार। लुआंग प्रबंग, इसे 100 पैगोड़ाओं का शहर कहा जाता है। इसे 100 पैगोड़ाओं का शहर कहा जाता है, ठीक है। ये शाल्विन नदी ऐसे आती है। शाल्विन नदी ऐसे आकर के एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाती है और जो इससे ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? शाल्विन नदी आती है और ये एक स्वर्णिम त्रिभुज तरीके का बनाती है। जो त्रिभुज तरीके का डेल्टा बनता है वहां पर अफीम की खेती की जाती है और जिसके लिए वो फेमस है। कहाँ पे? म्यांमार। म्यांमार अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है या फेमस है। कहाँ पे होती है? शाल्विन नदी के किनारे जब आप स्वर्णिम त्रिभुज टाइप का डेल्टा बनता है वहां पे ये अफीम की खेती की जाती है। ये इराव नदी आती है और इसके एरिया में क्या करते हैं? चावल की खेती की जाती है। जो यहाँ पे डेल्टा बनता है दोआब का क्षेत्र है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, क्या कहलाता है? दोआब का क्षेत्र। तो वो जो एरिया होता है वहां पे किसकी खेती होती है? चावल की होती है। म्यांमार में इसे चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है। ये तो थे अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कल्चरल है, सांस्कृतिक विरासतें कौन कौन सी हैं, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, नृत्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये देखिए, चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी साथी, जो भी आपके फ्रेंड, आपके सहयोगी UPSSC PET की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, उनके लिए ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जिसके द्वारा वो अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और उनको साथ में इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।